अस्सलामुअलैकुम, मैं ऑक्सन सरजोया और मैं आपको एएनजे डिस्कशंस में खुश आमदीद कहती हूँ। जी तो पाकिस्तानियों, सबसे पहले जुम्मा मुबारक। और आज की खुश कर देने वाली खबर ये है कि इमरान खान को सादिक और अमीन के बाद आज सुप्रीम कोर्ट में मासूम भी डिक्लेयर कर दिया गया है। और जिन लोगों को सादिक और अमीन ही हजम नहीं हो रहा था, तो वो अब इस नए टाइटल को पता नहीं किस तरह से हजम करेंगे। इसके साथ साथ साइफर केस में जस्टिस अतर मिनल्लाह ने इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी की जमानत जो है वो मंजूर कर ली है। और इनका मजीद कहना था कि साबिक वजीर आजम पर कोई जुर्म साबित नहीं हुआ, लिहाजा वो मासूम हैं। और इस तरह से इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी की जो जमानत है वो मंजूर हो चुकी है। इसके बाद जो शाह महमूद कुरैशी हैं उनको रिहाई मिल जाएगी, लेकिन इमरान खान साहब पे चूंकि और भी केसेस हैं तो उनकी भी सिचुएशन देखनी पड़ेगी और उनके अकॉर्डिंग ही उन केसेस के स्टेटस के अकॉर्डिंग ही फैसला होगा कि उनको आज ही जमानत मिलती है या उन बाकी केसेस का फैसला आने के बाद जमानत मिलती है। ये इसका फैसला जो है वो अदालत करेगी। और इसके साथ साथ आज की जो दूसरी खबर है वो ये है कि कल पीटीआई के लीडरशिप की जानिब से सुप्रीम कोर्ट में एक दरखास्त दायर की गई थी, जो कि बहुत आजकल एक फनी जो है वो सिचुएशन शुरू हुई है पंजाब के अंदर और केपीके के अंदर के पुलिस जो है वो कागजात नामजदगी लोगों से छीन के भाग जाती है, फरार हो जाती है या फिर लोगों को ही अगवा कर लेती है। तो इस चीज के खिलाफ कल एक दरखास्त दी थी पीटीआई की लीडरशिप की जानिब से और उनका कहना था कि अगर इसी तरह के ही इलेक्शन कराने हैं और इसी तरह की ही धांधलियां करनी है, क्योंकि स्टार्ट है और स्टार्ट से ही अगर आपने धांधली स्टार्ट कर ली है तो इस तरह का इलेक्शन कराने की कोई ज़रूरत नहीं है। गरीब आवाम का जो इतना पैसा आपने ज़ाया करना उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। आपने जिस सुपर लाडले को की ताजपोशी करनी है उसकी आप ताजपोशी कर सकते हैं, क्योंकि इस तरह के इलेक्शन का तो कोई फ़ायदा नहीं है। और अगर आपने इलेक्शन कराने हैं तो फिर हमें भी लेवल प्लेइंग फील्ड दी जाए बाकी जमातों की तरह और हमें भी इलेक्शन लड़ने का पूरा हक दिया जाए और इक़्तिदार का फैसला जो है वो आवाम को ही करने दिया जाए। तो उसके लिए आज समाअत जो है वो सुप्रीम कोर्ट में मुकर्रर की गई थी, जिसके 3 रुकनी बेंच ने समाअत की है। इंतजामिया और इलेक्शन कमीशन को हदायत जारी की हैं कि पीटीआई की ये तमाम जो शिकायत हैं इनको सुना जाए और इनके सोल्यूशंस निकाले जाएं, क्योंकि ये पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी जमात है, उनका हक है कि वो इलेक्शन लड़ें और उनको लेवल प्लेइंग फील्ड जो है वो फराहम किया जाए। तो जिसके बाद जो पीटीआई वकला हैं वो चले गए हैं इलेक्शन कमीशन और वहाँ पे अपनी जो भी उनके इश्यूज वगैरह हैं वो वहाँ पे जाके डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये मामला जो है आज भी नहीं रुक सका। लोगों से कागजात छीनने, लोगों को अगवा करने और ये वाली जो चीज़ें हैं, पहले लोग चोरी करते थे जेवरात नकदी वगैरह सुनते थे हम, लेकिन अब तो जी भी कुछ शुरू हो गया कि कागजात ही चोरी कर लिया या बंदे ही चोरी कर लिया। तो ये अब अनोखी जो है दास्तान शुरू हो गई है पाकिस्तान में। इसके साथ साथ जो पाकिस्तान की पार्टीज़ की तरफ से, जिसमें पीटीआई शामिल नहीं है, बाकी तमाम पार्टीज़ की तरफ से इलेक्शन कमीशन को एक दरख्वास्त दी गई थी कि कागजात नामजदगी जमा कराने की जो तारीख है उसको एक्सटेंड किया जाए। तो वो जो तारीख है उसमें 2 दिन की तोसी की गई है। आज चूंकि लास्ट डेट थी कागजात नामजदगी जमा कराने की, तो अब जो कागजात नामजदगी जमा कराने की डेट है वो 24 दिसंबर है, मतलब अब 2 दिन और मिल गए हैं। इसके साथ साथ पीटीआई बल्ले का निशान के केस पर भी आज समाअत सुप्रीम कोर्ट में मुकर्रर है, जिसका फैसला अब तक नहीं आ सका और कुछ देर में मुतवक्का है। और जैसे कि आप सब जानते हैं कि पंजाब में पीटीआई का पहला कन्वेंशन जो है आज वजीराबाद में होने जा रहा था और उस कन्वेंशन से जो खबरें आ रही हैं वो कुछ इस तरह से हैं कि वजीराबाद के उस कन्वेंशन को जाने वाले तमाम रास्ते जो हैं वो पंजाब पुलिस की जानिब से बंद कर दिए गए हैं, उनको सील कर दिया गया है और लोगों को सफ़र नहीं करने दिया जा रहा। तो जिसके नतीजे में जो लोग हैं वो भी पुरज़म हैं कि हम कन्वेंशन में जाएंगे और उन्होंने उसके नतीजे में पैदल सफ़र करना शुरू कर दिया है। और इसके साथ साथ सिर्फ यही नहीं, लोगों को अगवा भी किया जा रहा है, उनको ज़बरदस्ती जो है उनको गिरफ्तार भी किया जा रहा है, उन्हें वहाँ पहुँचने से रोका जा रहा है, हर मुमकिन कोशिश की जा रही है। लेकिन जो लोगों के हौसले हैं वो बुलंद हैं और वो पुरअज़म हैं कि कन्वेंशन होगा रहेगा। साथ एक और खबर जो सामने आई है, डॉक्टर यास्मीन राशिद जो हैं उनके हस्बैंड जो हैं उनके कागजात नामजदगी जमा कराने आरओ ऑफिस की तरफ जा रहे थे और जब उनके ऑफिस के बाहर पहुंचे तो उन्हें वहां से गिरफ्तार कर लिया गया है, अगवा कर लिया गया है और उनके जो कागजात हैं वो भी उनसे छीन लिए गए हैं। ये अब तक की ताज़ा तरीन सूरत हाल है। हालांकि सेम टाइम पे जो केस है वो सुप्रीम कोर्ट में चल रहा था और सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया है कि पीटीआई की आदत जो है वो चली जाए इलेक्शन कमीशन और वहाँ पे जाके अपने जितने भी इश्यूज हैं वो डिस्कस करें। और वो इलेक्शन कमीशन को हदायत जारी की थी कि वो उनके सोल्यूशन जो हैं वो उनका हल निकालें। सूरत हाल आपके सामने है कि ये फैसला आने के बाद भी किसी किस्म की कोई तब्दीली नहीं आई है। वो लोग वैसे ही लोगों से कागजात भी छीन रहे हैं, लोगों को अगवा भी कर रहे हैं और इसके साथ साथ जो है तशद्दुद भी जारी है।
तो ये जबरी गुमशुदगियां जो हैं वो थम नहीं सकी हैं सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बावजूद भी। इलेक्शन कमीशन जो है वो उसका कोई नोटिस नहीं है, उन्होंने फिलहाल इस पे कोई एक्शन नहीं लिया। जी तो ये थी अब तक की अहम खबरें, और जैसे ही कोई और खबर जो है वो सामने आएगी तो आपके साथ फौरन शेयर की जाएगी। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत, और अगर आपको ये चैनल पसंद आए तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें ताकि आने वाली वीडियोस बगैर किसी इंतजार के आप तक पहुंचती रहें। तो मुझे दीजिए इजाजत, किसी और व्लॉग में मिलेंगे किसी और टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज।